अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग दुनिया भर में जहाँ भी कहीं बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद कुछ हक़ाइक़ गुज़िश्ता रोज़ का जो मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान खेला गया, उसके हवाले से हकीकत पर मबनी कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर फ़िक्स मैच का जो चर्चा है, उसमें कई तज्ज़ियाकार जो है वो कुछ मैच फ़िक्स अपनी पेशन गोई का इज़हार कर रहे हैं, कुछ जो है वो क्लैप्स जो है वो कह रहे हैं बैटिंग लाइन क्लैप्स हो गई है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। तो आपने मेरे हक़ाइक़ सुनने के बाद आपने अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देनी है। नंबर 1, जब ये मैच डिसाइड हुआ, अनाउंसमेंट हुई, मैच के जो शेड्यूल्स हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के आईसीसी की तरफ से दिए गए, तो अहमदाबाद का जो वेन्यू है वो क्यों दिया गया? चूँकि हैदराबाद, अहमदाबाद और इस तरह काफ़ी मुस्लिम सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पाकिस्तान के मैचेस क्यों रखे गए और स्पेशली अहमदाबाद में ही क्यों वेन्यू डिसाइड हुआ? उसकी सबसे बड़ी वजह, अहमदाबाद एक पॉपुलस मुस्लिम सिटी है जहाँ पर बहुत सारे मुसलमान अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। हमारे ज़राए ने ये बताया कि हैदराबाद, अहमदाबाद और इस तरह जितने भी मुस्लिम सिटीज़ हैं, यहाँ पर यूँ मैच रखा गया कि वहाँ पर अगर पाकिस्तान मैच विन कर जाता तो वहाँ पर क़त्लो गारत शुरू हो जाती। तो ये मैच आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान ये मामला तय पाए कि ये मैच जो है वो पाकिस्तान को हारना होगा, जिसकी बहुत सारी वजूहात मैं आगे इस वीडियो में आपके सामने रखना चाहूँगा। आगे चलकर ज़का अशरफ साहब का जो द डे बिफ़ोर यस्टरडे जो उनका विज़िट हुआ इंडिया में, और वहाँ पर वो बीसीसीआई के चेयरमैन से मिले, जे शाह से मिले। उसके बाद जो लास्ट नाइट यस्टरडे, द डे बिफ़ोर यस्टरडे, जो लास्ट नाइट उन्होंने ड्रेसिंग रूम में कॉन्फ्रेंस की और सारे खिलाड़ियों को जमा किया, वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई, ये आप लोगों को कभी भी हकीकत सामने नहीं आ सकती, क्योंकि ये कुछ लोगों के दरमियान ये बातें होती हैं और वो उनसे ये कमिटमेंट्स की जाती हैं कि आप ये बात इस रूम से बाहर किसी से नहीं करेंगे। तो ज़का अशरफ साहब का जाना ये पाकिस्तानियों के लिए एक शऊर रखता है कि वहाँ पर ज़का अशरफ साहब का जाना, जहाँ पर जिस इंडिया ने हमें पाकिस्तान के फ़ैन्स को वीज़ा भी नहीं दिए और कितनी पाबंदियाँ हम लोगों पे लगाई रखी, तो वहाँ पर ज़का अशरफ साहब का फ़ौरन चला जाना और वहाँ पर अपने खिलाड़ियों से जो है सारी चीज़ें उनको बताना कि ये फ़लाना, तो ये चीज़ें आप सबको जो है समझ में आ गई होंगी। आगे चलकर मैं आपको कुछ और मज़ीद हक़ाइक़ से आगाह करूँगा। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब बाबर आज़म क्रीज़ पर मौजूद थे और उनकी 50 में 46 रन्स उन्होंने बना लिए थे और 60 समथिंग बॉल्स जो है उन्होंने फ़ेस कर ली थी, तो विराट कोहली साहब का जो वो क्लिप है, अगर वो आप पूरा लाइव मैच देखें तो वो आपको क्लिप मिलेगा, और वो क्लिप भी उड़ा दिया है, आपको ये भी पता होगा, वो क्लिप भी उड़ा दिया कि बार बार विराट कोहली का अपनी घड़ी को देख के टाइम बाबर को बताना, ये किस चीज़ का सबूत दे रहा है? मेरे ख़्याल से आप भी रोटी खाते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं अगले हक़ाइक़ की तरफ। 1,32,000 कुछ तज्ज़ियेकार जो है वो 1,20,000 प्लस क्राउड कह रहे हैं, कुछ 1,30,000 प्लस क्राउड कह रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो तकरीबन आप ये समझ लें राउंड अबाउट 1,25,000 तक का जो क्राउड था, उसने जो प्रेशर पाकिस्तानी टीम पे बिल्डअप किया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर हम लोगों के जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल प्रेशर ले लेते हैं, और उनका प्रेशर लेना ही इस बात का सबूत है कि आप लोगों के चेहरे बता रहे थे हमें कि ये मैच फ़िक्स है। ये बात आप सब लोग जानते होंगे कि हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त और अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन कल के मैच में जो हमें रुसवाई का सामना करना पड़ा, उसमें बहुत सारे करैक्टर्स ऐसे हैं कि जिन्हें
कभी भी मंज़र आम पर लाया जा सकता है। और इंशाअल्लाह ये हकीकत आप सब लोगों को एक दिन अल्लाह पाक जो है वो अया होगी, और इंशाअल्लाह आप सब लोग देखेंगे कि ये किस तरह मैच फ़िक्स हुआ था। तो चलते हैं अगले हक़ाइक़ की तरफ। तो नाज़रीन, आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह इन्होंने बीसीसीआई ने सारी पिचेस जो है वो अपने बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो है उनकी ग्रोथ की, कि सारी पिचेस जो है वो बिल्कुल अपने तरीके से उन्होंने बनाई, और सारी बैटिंग पिच जो है वो हर ग्राउंड में आपको देखने को मिली। तो ये जो बैटिंग पिचेस का बनाना, ये आईसीसी का काम है, ना कि बीसीसीआई का। तो यहाँ पर आईसीसी पर बहुत बड़े सवाल उठते हैं और पीसीबी को ये बहुत ज़बरदस्त एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पीसीबी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग अपनी हमारा हक़ है वही हमसे छीन लिया जाता है, क्योंकि जब हम लोग इस तरह आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। तो नाज़रीन, अब आप लोग ख़ुद इस फ़ैसले से मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और मुझे बताएं कि ये मैच फ़िक्स था या नहीं। नाज़रीन, आपको ये भी पता होगा कि तमाम क्रिकेट टीम्स जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन सब ने जो है वो अपने गम गुस्से का इज़हार किया है, क्योंकि जो इवेंट्स, जो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो फ़ाइनल मैच में होनी थी, वो कल के मैच में रखी गई। पाकिस्तान को दबाया जा सके, पाकिस्तान को नीचे दिखाया जा सके। जो रिजवान के साथ वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगे, इस बात का बहुत बड़ा जो है वो ये सबूत है कि वहाँ पर खुलेआम एक दरिंदगी देखी हम लोगों ने। और ये दरिंदगी, ये इंशाअल्लाह हम लोग एक दिन फ़तह के तौर पे जो है हम लोग हमकिनार होंगे इंशाअल्लाह इन लोगों से। लेकिन ये चीज़ें, ये स्टेप्स जो है वो पीसीबी ने लेने हैं, ठीक है। आगे चलकर आपको ये भी बता दूं कि ज़ैनब अब्बास, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्पोर्ट्स न्यूज़ कास्टर हैं, उनके साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ, उनके साथ वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्वीट ने उनकी जो है वो वहाँ पर ज़िंदगी दांव पे लग गई। और ये सब कैसे हो रहा था? ये आईसीसी के अंडर हो रहा था, ये आईसीसी की नाक के नीचे हो रहा था, और आईसीसी ने कोई कंप्लेंट फ़ाइल नहीं की, क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी एक ही चेहरा है। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।